नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद आपको मालूम है कि एक सीट खाली हो गई थी और अब सीएम नीतीश ने सीट को भर दिया है और एक बड़ी चाल भी चल दी है। आपको बता दें कि राज्यपाल कोटे से पूर्व सीएम के बेटे डॉक्टर राजवर्धन आजाद को एमएलसी बना दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल चल दी है। देखिए, ऐसा है समरीन कि 24 फरवरी की वो तारीख थी जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा ने त्यागपत्र दिया था, क्योंकि वे जेडीयू को छोड़ रहे थे और वे अपनी पार्टी बना रहे थे, आरएलजेडी। तो 24 फरवरी और कल रात 13 अक्टूबर, इन 8 महीनों में बिहार के तमाम कुशवाहा नेता इंतजार कर रहे थे, मौका तो मुझे ही मिलेगा। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा गए हैं तो सारी उम्मीदें नीतीश कुमार की मुझसे ही है। लेकिन नीतीश कुमार ने किया क्या? नीतीश कुमार ने भी पढ़ लिया कि हमारे पास अनार एक है और बीमार 100 है। आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, बीजेपी भी चाल चल रही है, लवकुश समीकरण को तोड़ा जा चुका है या टूटने के कगार पर है। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष बन गए, उपेंद्र कुशवाहा ने राह अलग पकड़ ली। तो ऐसे में जब अनार एक ही है, विधान परिषद की एक ही कुर्सी है, तो फिर हम किसे बनाएंगे? भगवान सिंह कुशवाहा बिल्कुल तैयार, उन्हें उम्मीद थी और लगे हुए भी थे, नीतीश कुमार के लिए लगे भी रहते हैं। आज हमने उनसे सुबह बात भी की, उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है, मैं नीतीश कुमार के साथ था, साथ हूं और कोई हसरत हमने पाल नहीं रखी थी। लेकिन मन के भीतर क्या है, इसे सभी लोग पढ़ रहे थे। उमेश कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी चाहत, बंगला तो मिला हुआ है पटना में, लेकिन सदन के भीतर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जब गए तो उन्हें लग रहा था कि अब तो मेरी बारी, हाँ अब तो मेरी बारी है। उपेंद्र कुशवाहा पहले से उमेश कुशवाहा के दुश्मन, बैठक भी हुई थी, याद कीजिए ना। उमेश कुशवाहा को बनवाया किसने था? प्रदेश अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने। तो उन्होंने वो परिवर्तन भी किया, हृदय परिवर्तन भी किया, नीतीश कुमार के साथ अपने आरसीपी के साथ नहीं रहे। तो तमाम और ऐसे तमाम कुशवाहा जाति के नेता थे जिन्हें यह लग रहा था कि नहीं मुझे ही मिले। लेकिन नीतीश कुमार ने देखा कि यदि हमने ये कर दिया तो कुशवाहा समुदाय में, कुशवाहा जाति के नेताओं में जितनी खुशी बढ़ेगी, खुशी तो एक ही घर में चिराग जलेगा, बाकी घरों में चिराग बुझ जाएगा और यह मेरे लिए बहुत परेशानी की स्थिति होगी। और देखिए, राजवर्धन आजाद बनाए जाएंगे, इसकी उम्मीद तो किसी ने भी, हमें लगता है कि नीतीश कुमार के घर पर जिस भूंजा पार्टी की चर्चा होती है, दैनिक भूंजा पार्टी, और उस भूंजा पार्टी में जो लोग शामिल रहते हैं, उन्हें भी खबर नहीं लगी होगी कि राज्यपाल कोटे से मनोनयन जो है वह राजवर्धन आजाद का होने जा रहा है। देखिए, यह वैकेंसी नीतीश कुमार को ही भरनी थी। देखिए, इस पर कोई आरजेडी का हक नहीं बनता था। आरजेडी उम्मीदें भले कर सकती थी, लेकिन हक नहीं बनता था। आपको याद होगा कि राज्यपाल कोटे से जो सदस्य बिहार विधान परिषद बनाए गए थे, वो 2020 के चुनाव के बाद बना दिए गए थे, ठीक है ना? तो उनमें बीजेपी और जेडीयू के लोग भरे गए थे। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के खाते से। अब जो राजवर्धन आजाद बनाए गए हैं, आपने बताया ही कि भागवत झा आजाद के पुत्र हैं, लेकिन महज भागवत झा आजाद के पुत्र के रूप में उनकी पहचान को बताना बेईमानी होगा। वे देश के नहीं, दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं आंखों के, ठीक है ना? एम्स में रहे, एम्स में शायद एचओडी भी बन गए थे। और इसके अलावा दुनिया के कई देशों के जो, मतलब यूएई के देश हैं या जो अरबी देश हैं, उनके कई राजकुमार और सुल्तान
अच्छा। उनकी आंखों का देखभाल भी जी। डॉक्टर राजवर्धन आजाद ही करते हैं। अच्छा। उनके लिए वहां से, उन देशों से प्राइवेट जेट आता है अच्छा। और डॉक्टर राजवर्धन आजाद को लेकर जाता है। जी। तो आपको यह भी पता है कि वह नीतीश कुमार की आंखों की देखभाल भी करते हैं। जी जी जी, नीतीश बिल्कुल, कुमार की बिल्कुल। आंखों की डॉक्टर भी हैं बिल्कुल, और जी। एम्स से रिटायरमेंट के और बाद हमेशा मुख्यमंत्री साहब जाते रहते हैं हाँ दिल्ली जाते रहते। आंखों के इलाज। नहीं नहीं नहीं, अब तो पटना में भी उन्होंने अच्छा। खोल दिया है ना। जी जी जी, दिल्ली तो जाते ही जाते हैं, पटना के पटेल नगर में कहीं जी। डॉक्टर राजवर्धन आजाद साहब ने अपनी क्लिनिक भी खोली है। अच्छा। तो ठीक है ना। जी। तो वह एक अलग पहचान, लेकिन उनकी कोई राजनीतिक पहचान या यूं कहे जैसे हमने कहा ना कि कुशवाहा जाति के नेता बिल्कुल। डॉक्टर राजवर्धन आजाद अभी नेता, उनके भाई कीर्ति आजाद नेता जरूर हैं। ठीक है, आपको पता ही है। जी, जी, बिल्कुल। दरभंगा से सांसद रहे, बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर टीएमसी में चले गए। तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद से नीतीश कुमार का व्यक्तिगत रिश्ता बहुत ज्यादा विकसित हो गया। बिल्कुल जी। और इसी कारण यह भी आपको पता है कि उन्हें पहले विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का, जी जी जी। जहां से प्रोफेसरों की जो रिक्तियां हैं वहां वह भरी जाती है। तो राजवर्धन आजाद को यह डबल विक्ट्री मिली नीतीश कुमार से जी। नजदीकियां बढ़ने के कारण। जी जी जी। और देखिए किस माहौल में, जी। देखिए बिहार में हर कुछ जाति से तो जोड़ ही देते हैं, बिल्कुल। जुड़ ही जाती है, जुड़ कह ही लीजिए। जाता है। चल बिहार कर में लीजिए। जाति है जो कभी जाति हाँ, ही नहीं है। तो जी। कुशवाहा जाति में, कुशवाहा जाति के नेताओं में आपसी वैमनस्य न बढ़ जाए, इसके लिए नीतीश कुमार ने सोचा कि चलो अभी जी। जो होना है वो होकर रहेगा। ठीक है ना। जी। जितना बचाना है, बीजेपी चाल चल ही रही है जी। और हम पर जिनको भरोसा है वो मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार ने किसी को भनक ही नहीं लगने दी कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह हम किसको भर रहे हैं। बिल्कुल। वैसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। पेट में दांत हाँ, है। नहीं चलिए ठीक है, जी। सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वे क्या करते हैं, बाएं से दाएं को पता नहीं चलता है, दाएं से बाएं को पता नहीं चलता है। तो ठीक वैसे ही हुआ। कल रात जैसे ही राज्यपाल ने दस्तखत किया और अधिसूचना जारी हुई तो लोग चौंक गए, राजवर्धन आजाद। बिल्कुल। अब देखिए समय की प्रासंगिकता क्या है। जी। समय की प्रासंगिकता यह है कि अभी पिछले दिनों आपको पता है कि ठाकुर का कुआं एक कविता को लेकर विवाद छिड़ गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि और की कविता थी और विवाद हुआ मनोज झा और आनंद मोहन के बीच में। तो देखिए नीतीश कुमार ने एक ब्राह्मण को, ठीक है ना, सवर्णों में सबसे बड़ी आबादी, हाँ, और मैं ये देख रहा हूं कि बिहार विधान परिषद में जेडीयू के खाते से अब कितने ब्राह्मण हो गए, संजय झा जी, देवेश चंद्र ठाकुर, जी, हाँ, अब राजवर्धन आजाद, हाँ, और कुशवाहा देखिए, एक ही कुशवाहा बचे रह गए, रामेश्वर कुशवाहा, रामेश्वर महतो सीतामढ़ी वाले। वे किधर के हैं यह पता नहीं चल पाता है। कभी वे उपेंद्र कुशवाहा की वकालत करने लगते हैं जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। फिर वे कभी नीतीश कुमार की प्रशंसा भी करने लगते हैं, लेकिन जेडीयू के भीतर उमेश कुशवाहा बनाम रामेश्वर महतो भी चल रहा है। उनका कार्यकाल अकेले बिहार विधान परिषद में कुशवाहा हाँ बच कर रह गए। उनका कार्यकाल भी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मार्च में समाप्त होगा। देखिए बीच में यह चर्चा चल रही थी कि वे सीतामढ़ी से राष्ट्रीय लोक जनता दल जी मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इधर के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी रामेश्वर महतो को लेकर कंफ्यूज हैं कि वे पूर्णतः साथ नहीं है, आधा मन इधर है आधा मन उधर है। देखिए खबर ये भी है कि आज क्या है कि आज सुबह सुबह या कल रात में जैसे ही ये खबर आई कि डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया गया नीतीश कुमार की अनुशंसा पर, तो कुशवाहा जाति के जितने नेता हैं जेडीयू के भीतर वे बैठे। अच्छा ठीक है ना जी, मीटिंग हुई उसमें शायद उमेश कुशवाहा भी थे, भगवान सिंह कुशवाहा भी थे, संतोष कुशवाहा भी थे, नॉट एमपी, ठीक है ना, नंद किशोर कुशवाहा भी थे। और वहां जातीय स्थिति पर कहाँ जाति है, जाति की हिस्सेदारी कम या अधिक, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ तस्वीरें भी मुझे प्राप्त हुई हैं, लेकिन जिन्होंने भेजी उन्होंने अनुरोध किया कि इस तस्वीर को सार्वजनिक नहीं कीजिएगा। लेकिन कहने को यह कहा जा रहा है कि यह कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच की बैठक थी। अच्छा, ठीक है ना जी। जिसकी बैठकें पहले जिलों में की जा रही थी, बीच में यह क्रम छूट गया था, तो फैसला ये किया गया कि अब हम जिलों में जाएंगे।
अपने लोगों के साथ बैठक करेंगे, पुराने लोगों के साथ बैठक करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, लेकिन उस बैठक के भीतर इस बात की जरूर चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह यदि किसी कुशवाहा को बना देते तो बेहतर होता। लेकिन यह तो एक सीट, अब देखिए, अब जो नीतीश कुमार के लोग हैं वह कह रहे हैं कि बिल्कुल काबिल व्यक्ति को बिहार विधान परिषद में ले जाया गया है, क्योंकि राज्यपाल कोटे से मनोनयन ऐसे ही लोगों के लिए निर्धारित है। लेकिन यह तो समय समय पर टूट जाता है। आप देखती ही हैं कि कैसे कैसे लोग एमएलसी बना दिए जाते हैं या राज्यसभा के सदस्य बना दिए जाते हैं। यह तो राजनीतिक जरूरत और समय की जरूरत के हिसाब से तय किया जाता है। तो एक अनार 100 बीमार, यह नीतीश कुमार ने समझ लिया था। तो एक अनार 100 बीमार के चक्कर में सभी के सभी बीमार रह गए और मजा लूट ले गए झाजी। ठीक है ना। तो नीतीश कुमार ने ब्राह्मणों को संदेशा देने का भी प्रयास किया कि देखिए, हम ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। ठीक है ना। आपने देखा ही, संजय झा को उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री बना रखा है। यह चर्चा भी होती है कि वे दरभंगा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति बनाकर रखे गए हैं। उनके बारे में भी चर्चा होती है कि वे सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद भी आ गए हैं, जिनकी पृष्ठभूमि भी है और बड़े डॉक्टर हैं। यह तो हमने बताया काबिल डॉक्टर। हाँ, तो अब देखिए, जो जेडीयू की विपक्षी पार्टी है बीजेपी, और जहां अभी कुशवाहा राजनीति का दबदबा है, सम्राट चौधरी अध्यक्ष, उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी, अब ये कुशवाहा जाति के बीच इस संदेशा को लेकर जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आज ही पटना में पैदल मार्च किया, राजभवन मार्च किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। 20,000 से ज्यादा लोग, 20,000 से ज्यादा लोग। अब देखिए, मैं तो आदमी नहीं गिनने गया था और दावे अधिक ही किए जाते हैं। 20,000 आदमी हो जाएंगे तो बहुत अधिक हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन हाँ, राजभवन मार्च सफल रहा और उन्होंने जातिगत गणना के मुद्दे पर जो गड़बड़ियां हुई हैं, हाँ, जो गड़बड़ियों की शिकायत है, आरोप है, उस पर मुलाकात भी की। अब यह संदेशा कुशवाहा जाति में जो यादवों के बाद अधिक है, उनके पास यह पहुंचाएंगे कि देखिए, हमें इग्नोर कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी नीतीश कुमार ने झा जी को दे दी। तो वहां इमोशनल कार्ड खेला जाएगा कि 2024 आ रहा है, यही मौका है, उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से लड़ना ही लड़ना है। बीजेपी चलाएगी इस मुद्दे, बीजेपी चलाएगी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि भाई मुसलमान तो मेरे साथ आ नहीं सकते हैं, यादव मेरे साथ आ नहीं सकते हैं। हाँ, तो हमें जो है ओबीसी की राजनीति करनी है, तो उसमें कुशवाहा की जरूरत सबसे अधिक है। तो अब यह कुशवाहा बाहुल्य गांव में घर घर तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की सीट एक ब्राह्मण को दे दी गई। और इधर जेडीयू वाले ब्राह्मण बाहुल्य इलाकों में इस बात को लेकर जाएंगे कि देखिए, नीतीश कुमार आपकी जाति और आपके लोगों को, आपकी जाति के विद्वान लोगों को भी हक देते हैं। और राज्यपाल के द्वारा जो मनोनयन किया गया है डॉक्टर राजवर्धन आजाद का, देखिए, उनके पिताजी भागवत झा आजाद जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और बहुत ही कड़क मुख्यमंत्री, जिनके जमाने में यह कहा गया कि बिहार में भ्रष्टाचार को मिटा दिया गया था। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी बड़ी लड़ाई भागवत झा आजाद ने बिहार में लड़ी थी, वह किसी और ने नहीं लड़ी थी। और भ्रष्टाचारी थर थर कांप रहे थे। यह बात सही है कि आखिरकार उनकी कुर्सी भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने के कारण चली गई थी। तो उनके बेटे हैं डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद। चलिए, तो देखिए, देखना होगा कि अब इस फैसले का असर क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी को अब एक और मुद्दा मिल चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।